एंटोनियो का जहाज हमेशा की तरह आसमान में रवां दवा था, लेकिन उस दिन अमेज़न के जंगल ने कुछ और ही दास्तान लिखी थी। अचानक इंजन में एक अजीब सी खराश हुई और एंटोनियो ने चौंकते हुए कंट्रोल टावर को एक आखिरी बिप दिया। पर क्या किसी ने ये सुना? हवा में तैरता हुआ प्लेन एक खतरा बन गया था और 900 फीट की ऊंचाई से जब एंटोनियो ने अमेज़न के दरिया को देखा तो एक ही सोच दिमाग में गूंजी, क्या ये मेरा आखिरी वक्त है? इंजन की आवाज का गुर्राना बंद हो चुका था और एक खामोशी थी जो सिर्फ मौत का पैगाम लेकर आई थी। क्रैश लैंडिंग ने तैयारे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन असली जंग अब शुरू होनी थी। एक सर्वाइवल स्टोरी। जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक पतली सी लकीर बची थी और एंटोनियो को अब जंगल की कैद से निकलने के लिए अपनी होशियारी और हिम्मत का सहारा लेना था। उसने अपने रेस्क्यू के इंतजार में एक हफ्ता गुजारा, जंगली फलों और कीड़ों पर गुजारा करते हुए। कभी अपने जूते में पानी जमा करके प्यास बुझाता और कभी अपने खौफ से लड़ता। हर रात उसके लिए मौत का एक नया रूप लेकर आती थी। जब वो सोने के लिए जगह बनाता तो वो किसी ऊंची जगह का इंतखाब करता ताकि वो जंगली दरिंदों, खास तौर पर मगरमच्छों से महफूज रह सके। इस दौरान एंटोनियो ने अपनी जिंदगी का हर पल मौत के साथ खेलते हुए गुजारा। उसने अपनी पायलट ट्रेनिंग का फायदा उठाया और जंगल में जिंदा रहने के तरीके अपनाए जो उसे कभी नहीं भूले। उसने देखा कि कैसे बंदर जंगली फल खाते हैं और सोचा कि अगर ये बंदर ये खाकर गुजारा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मगर सिर्फ फल उसके लिए काफी नहीं थे, उसे प्रोटीन चाहिए थी और जंगल के बड़े परिंदे के अंडे उसे मिल गए जो उसकी जिंदगी का सहारा बन गए। एक हफ्ता गुजरने के बाद जब कोई इमदाद नहीं आई तो एंटोनियो ने फैसला किया कि अगर वो जिंदा बचना चाहता है तो उसे खुद ही इस जंगली कैद खाने से निकलना होगा। वो हर रोज अपनी मंजिल की तलाश में 6 से 8 घंटे का सफर करता। जंगल की खौफनाक खामोशी कदम कदम पर उसके कान में गूंजती रहती। हर पल ये डर था कि कब कोई जंगली दरिंदा उस पर हमला कर देगा। वो अपने वजन और कुव्वत से बिल्कुल हाथ धोता जा रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी उसके साथ थी। उम्मीद का चिराग अभी भी जल रहा था। और फिर 36 दिन के बाद वो वक्त आया जब उसने इंसानी आवाजें सुनी। पहले तो उसे यकीन नहीं आया, लेकिन जब उनकी आवाजें बढ़ती गईं तो एंटोनियो ने समझ लिया कि उसे बचाने वाले लोग करीब हैं। आखिरकार एंटोनियो का सफर खत्म हुआ। उसे कुछ लोगों का एक ग्रुप मिल गया जो इस जंगली कैदी को अपनी जिंदगी के सबसे बदतर जंगल से निकालने में मदद देने आए थे। एंटोनियो ने अपनी जिंदगी के इन खौफनाक लम्हों को याद करते हुए कहा, हर पल मुझे अपनी फैमिली याद आती थी और ये उम्मीद ही थी जो मुझे चलने का हौसला देती थी। जब मैं उन लोगों के साथ जंगल से निकलकर वापस आया तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। दोस्तों, इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अक्सा इन्फो वर्ल्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।